तो जो डिमांड वेरिएशन इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हो लोग, ठीक है, डिमांड फंक्शन इकोनॉमिक्स पढ़ने डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, ठीक है, डिमांड जो है वो फंक्शन ऑफ क्या है, प्राइस है, ठीक है। उसके बाद मार्जिनल डिमांड, ये भी है हमारे इकोनॉमिक्स में, मार्जिनल डिमांड, मार्जिनल डिमांड, ठीक है, क्या होगा, चेंज हो, मार्जिनल डिमांड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस इज कॉल्ड एज मार्जिनल डिमांड। मतलब रेट इसका डिमांड का रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड जब होगा, मतलब चेंज ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, तो उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल डिमांड बोलते हैं। मतलब प्राइस चेंज हो तो डिमांड में चेंज आएगा ना, ऊपर नीचे आएगा, प्राइस बढ़ डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो बोल रहा हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड, जो डिमांड में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस इज कॉल्ड एज मार्जिनल डिमांड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस विद रिस्पेक्ट टू कर देगा तो उसको क्या बोलेंगे, डीएच, यहाँ क्या आएगा, डीडी बाय डीटी, डिमांड में चेंज इसके रिस्पेक्ट में प्राइस, तो डीडी बाय डीटी हो जाएगा, बराबर, ठीक है। फिर सप्लाई फंक्शन, ये सब हमारे इकोनॉमिक्स का ही है, ठीक है। जब भी मैथमेटिक्स में वर्ड मार्जिनल लिखा ना, क्या लिखा, मार्जिनल, ठीक है, डेरिवेटिव में जब भी आपको मार्जिनल वर्ड लिखा मतलब क्या है, डेरिवेटिव, क्या है, डेरिवेटिव, जब भी मार्जिनल वर्ड लिखा क्या लेंगे, डेरिवेटिव, और कौन सा फंक्शन करेंगे, जिसके आगे होता है मार्जिनल डिमांड, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव रहेगा डिमांड फंक्शन का। अब इसके आगे मार्जिनल वर्ड है सप्लाई के आगे, तो क्या बनेगा, डेरिवेटिव सप्लाई फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू इज प्राइस इज कॉल्ड एज मार्जिनल सप्लाई, ठीक है। तो ये सब हमारे इकोनॉमिक्स में हम लोग उसमें पढ़ेंगे डिटेल में, मैथ्स में से थोड़ा सा होता है डेरिवेटिव का एप्लीकेशन बनाएंगे, डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं सब इसका, ठीक है। मार्जिनल सप्लाई डिवाइडेड बाय डीटी, तो ये टोटल कॉस्ट फंक्शन बनाया हम लोग, मतलब जितने भी वेरिएबल कॉस्ट है प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ये दोनों का एवरेज निकालना टोटल कॉस्ट फंक्शन, टोटल कॉस्ट कोई भी इसका कैसे निकलता, जो वेरिएबल कॉस्ट आते हैं उसमें प्लस मेरे कंपनी खोले उसमें कुछ वेरिएबल कॉस्ट है तो फिक्स्ड कॉस्ट, रेंट में फिक्स्ड कॉस्ट है, ऐसे भी तुम एक दो साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते, लेकिन रॉ मटेरियल में ये सब चीजें खरीदना है मतलब कुछ चीजों का प्राइस का डीजल पेट्रोल उनकी एक तरफ भी बढ़ सकता है टिकट, तो ये सब वेरिएबल कॉस्ट है। तो दोनों को जब ऐड करो तब क्या आता है, उनको टोटल कॉस्ट फंक्शन। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या रहेगा, बोलो, मार्जिनल किसके आ गया, कॉस्ट फंक्शन क्या है, किसके आ गया, कॉस्ट फंक्शन क्या है, किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ होल्स, विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ होल्स, मतलब कॉस्ट में जो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ होल्स, मतलब जितना जो प्रोडक्शन कर रहे, जितना जो खरीद रहे, जो प्रोडक्शन कर रहे, वो गुड्स है ना, नंबर ऑफ गुड्स, तो उसमें चेंज के हिसाब से कॉस्ट में जो चेंज आएगा हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल कॉस्ट। फिर रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या है, हाँ, रेवेन्यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, तो डेटा क्या है, रेवेन्यू क्या है, जितना टोटल तुम्हारे को टर्न आएगा, जितना तुम्हारे को टोटल आएगा दैट इज नोन एज रेवेन्यू। समझ में आया, हमारी दुकान है, तुमने पेन बेचते हो, उसमें तुमने 50 पेन बेचे 5 रुपए पेन का, तो 250 रुपए का हमारा रेवेन्यू हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो रेवेन्यू और प्रॉफिट में फर्क है। रेवेन्यू तो पैसे उसमें तो तुमको तो पैसे लगे ना, पेन खरीद के तुम्हें तो पैसे है ना, तो इसलिए 250 रुपए रेवेन्यू कैसे निकलता, कैसे निकलता रेवेन्यू, इंटू डी, इंटू डी। हम ये मान के चलेंगे कि जितना डिमांड का होता है हमने खरीद के लाए उतने ही दिया, ये मान के चलेंगे कि जितनी डिमांड की उतनी प्रोड्यूस करे और उतने ही बेचे, या खरीद के भी उतना बेचे, ये मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो हमारा वैल्यू क्या होगा, प्राइस पर आइटम इनटू डिमांड, प्राइस पर आइटम इनटू डिमांड, मतलब जितना बेचे वो उसमें ले ले, ठीक है ना, क्लियर हो गया।
रेवेन्यू मतलब जो रेवेन्यू में आपका उसको डिमांड से डिवाइड करो, रेवेन्यू का डिवाइड करो डिमांड, तो सिंपल सी बात है रेवेन्यू क्या होगा फिर डी है ना, और फिर डिमांड से इसको डिवाइड कर दे डी से, तो क्या बचा पी, इज व्हाट प्राइस पर है ना। तो एवरेज रेवेन्यू मतलब क्या है, प्राइस को तुम्हारी इम्पैक्ट का फॉर्मूला क्या था, वही क्या है एवरेज रेवेन्यू, वही क्या है एवरेज रेवेन्यू, समझ में आ गया एवरेज रेवेन्यू क्या है। ठीक है देखो समझो 5 रुपए का हमें 50 रुपए थे, ये क्या है हमारा 250 रेवेन्यू क्या, अब इसको अपन कहेंगे डिमांड से डिवाइड कर दिया, डिमांड कितनी मिली 50, इससे डिवाइड करें 50 से डिवाइड कर देंगे 50 मतलब क्या है 5 क्या है जितना प्राइस वेरिएशन में इम्पैक्ट का मार्केट में, क्लियर हो गया, कोई डाउट है ये बोलो आप प्रॉफिट कितनी होगा कितना प्रॉफिट कितनी है जितना रेवेन्यू 250 रुपए जितना है दैट इज योर रेवेन्यू 250 रुपए का रेवेन्यू माइनस तुमने कितने लगाई, तुम्हें 100 मिलता है उसको मैं माइनस करेंगे तब क्या मिलेगा समझ में आया। तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकलता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो दो तरह का फॉर्मूला है, देखो मार्जिनल का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, मार्जिनल इसके आगे आता है नेगेटिव है उसको याद करने की जरूरत नहीं, मार्जिनल रेवेन्यू दो तीन फॉर्मूले मेन तुमको और याद करना है मार्जिनल और आया तो वो नेगेटिव है, और किसके रिस्पेक्ट में है जो फंक्शन दिया है ना जिसके रिस्पेक्ट में उसके रिस्पेक्ट में है तो समझ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कुछ फॉर्मूले में इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्या रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या है बोलो पी डॉट टी, ठीक है, उसके बाद एवरेज रेवेन्यू, ठीक है एवरेज रेवेन्यू क्या होगा एवरेज रेवेन्यू पी डॉट टी डिवाइडेड बाय डी, तो एक्चुअल में क्या है वो पी है, और मेन प्रॉफिट, प्रॉफिट विल बी इक्वल टू